हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंबर वन स्टडी। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लाइट से चैप्टर नंबर 3 टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। अब इस चैप्टर में ना आपको दो स्टोरीज पढ़नी है। पहली स्टोरी है हिज फर्स्ट फ्लाइट जिसके ऑथर है लियाम ओ फ्लार्टी एंड सेकंड स्टोरी है ब्लैक एरोप्लेन जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो अभी इस वीडियो में देखते हैं हिज फर्स्ट फ्लाइट। अब स्टोरी रीड करने से पहले ये रीड कर लेते हैं। सिंस द अर्लीस्ट टाइम्स ह्यूमंस हैव ड्रीम ऑफ कॉन्करिंग द स्काईज। अर्लीस्ट टाइम मतलब बहुत पहले का समय, बहुत पुराना। ठीक है, तो ह्यूमन का ये ड्रीम था तब उस टाइम पे कि वो क्या करे, आसमान को जीत ले। ठीक है, हियर आर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। तो इस चैप्टर में दो स्टोरीज है आपको फ्लाइंग से रिलेटेड। ठीक है, और फिर ह्यूमन ने क्या किया, एरोप्लेन बनाया और अपना सपना भी पूरा किया। अब यहाँ पे देखते हैं, अ यंग सीगल इज़ अफ्रेड टू फ्लाई। एक छोटा सीगल है, सीगल मतलब क्या, एक बर्ड है जो सी के पास रहता है। ठीक है, तो इसको डर लगता है फ्लाई करने से। हाउ डज ही कॉन्कर हिज फियर। तो अब ये कॉन्कर का मीनिंग होता है जीत लेना। ठीक है, तो अब इस स्टोरी में हम पढ़ेंगे कि कैसे ये अपने डर पे जीत हासिल करता है, कैसे अपने डर को भगाता है, ये पढ़ेंगे हम इस स्टोरी में। और सेकंड स्टोरी जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इसमें क्या है, अ पायलट इज़ लॉस्ट इन स्टॉर्म क्लाउड। मतलब तूफानी बादलों में जो है ना एक पायलट वहाँ पे खो जाता है। ठीक है, तो हम देखेंगे उस स्टोरी में डज ही अराइव सेफ, क्या वो सेफली वापस आ पाता है। हु हेल्प्स हिम, और कौन उसकी हेल्प करता है, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट स्टोरी में। आप देखते हैं हिज फर्स्ट फ्लाइट। हाँ, यहाँ पे एक वर्ड आपको गिवन है लेज, जिसका मीनिंग होता है अ नैरो हॉरिजॉन्टल शेल्फ प्रोजेक्टिंग फ्रॉम अ वॉल और अ क्लिप। मतलब इस टाइप का। देखो यहाँ पे है एक प्लेट्यू और एक जो मतलब पत्थर है ना वो बाहर निकला हुआ सा, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये प्लेट्यू है और ये देखो ये ऐसा इस टाइप का बाहर निकला हुआ सा, तो इसको बोलते हैं लेज। अब देखते हैं इस वर्ड का यूज़ कैसे किया है। द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। जो ये यंग सीगल था, छोटा सा सीगल, तो अपनी लेज पर वो अकेला था। अब देखते हैं अकेला क्यों था। हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर। मतलब जब उनको बोला गया कि भाई अभी से आप लोगों को फ्लाई करना है, ठीक है, अब आप लोग मतलब एबल हो कि फ्लाई कर सकते हो, तो पहले दिन उसके दो भाई और एक बहन उड़ जाती है। ठीक है, फिर ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम। लेकिन ये जो छोटा सीगल है ये तो डरता है उनके साथ फ्लाई करने में। Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wing, he became afraid। मतलब देखो बर्ड्स क्या करते हैं ना, एकदम स्पीडली मतलब रन करते और फिर एकदम से उड़ जाते, तो वैसे ही ये जो सीगल था ट्राई करता है जैसे तैसे करके, मतलब वो रन करके आगे निकल के आता है। कहाँ तक, ब्रिंक। किसका ब्रिंक, लेज का। ब्रिंक क्या होता है, किनारा। तो जो लेज था जहाँ पर वो मतलब था उसके किनारे तक आ जाता है, अपने विंग्स को फ्लैप करता है, अपने विंग्स फड़फड़ाता है, लेकिन फिर भी वो डर जाता है। ठीक है, और उड़ नहीं पाता। द ग्रेट एक्सपांस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन beneath एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन। वो देखता है कि भाई नीचे तो इतना बड़ा समुंदर है और अगर मैंने ट्राई किया उड़ने का, ठीक है, और अगर मैं गिर गया तो क्या होगा, ऐसा डर उसके मन में रहता है। ही फेल्ट सर्टन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम। और उसको ऐसा भी लगता है कि अगर मैंने उड़ना भी मतलब ट्राई भी किया उड़ने का, तो मुझे लगता है कि मेरे विंग्स मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे और मैं गिर जाऊंगा फिर, तो ऐसा डर उसके मन में रहता है। सो ही बेंट हिज हेड एंड रैन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज वेयर ही स्लिप्ड एट नाइट। तो फिर वो क्या करता है, अपना हेड नीचे करना। मतलब क्या, अगर हम कोई बुरा काम करते या फिर कोई हमें डांटता है तो क्या होता है, हमें मतलब अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो क्या करते, अपने हेड को नीचे करते और वहाँ से निकल जाते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही करता है ये बर्ड, अपना हेड जो है ना वो नीचे कर देता है और उस होल में जाता है, एक छोटे से होल में जाता है जहाँ पे वो रहता है और सोता है। When okay, even when each of his brothers and his little sister whose wings were far shorter than his own। अब देखो यहाँ पे क्या बताया कि जो उसके भाई थे और उसकी बहन थी, उनके जो विंग्स थे ना इस सीगल के विंग्स से भी शॉर्टर थे, छोटे थे। ठीक है, लेकिन फिर भी देखो वो लोग क्या करते, रैन टू द ब्रिंक
ब्रिंक मतलब फिर से किनारा, किनारे तक वो दौड़ के आते, फ्लैप देयर विंग्स, अपने विंग्स को फ्लैप करते, फड़फड़ाते हैं, एंड फ्लू अवे, और उड़ जाते। He failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate. लेकिन ये जो सीगल है यहाँ पे, ये प्लंज मतलब होता है डुबकी लगाना, ठीक है। तो उसको भी ट्राई करना है उड़ने का, पानी में डुबकी लगाने का, लेकिन ये सब करने के लिए वो करेज जो है ना वो इकट्ठा नहीं कर पाता, जुटा नहीं पाता अपने अंदर। मस्टर अप का मीनिंग होता है इकट्ठा करना या फिर जुटा पाना, ठीक है। तो ये सभी जो मतलब होता है ना उसके साथ, तो इससे वो बहुत ज़्यादा डिस्परेट मतलब निराश होता है। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड कॉलिंग टू हिम श्रीली। अब देखो उसके जो मदर फादर है, माता पिता है, वो उसके पास आते हैं चिल्लाते हुए, उसको मतलब डांटते हुए। देखो अपब्रीडिंग का मीनिंग होता है स्कोल्डिंग, उसको डांटते हुए आते हैं। और थ्रेटनिंग, थ्रेटनिंग मतलब धमकी देना। देखो धमकी कौन से देते हैं, टू लेट हिम स्टार्व, स्टार्व का मीनिंग होता है भूखा रखना। उसको धमकी देते कि हम लोग तुम्हें भूखा रखेंगे। ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्लू अवे, जब तक तुम नहीं उड़ोगे तब तक हम लोग तुम्हें भूखा रखेंगे, ऐसी धमकी भी देते उसके पेरेंट्स। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन अपने लाइफ के लिए वो मूव ही नहीं करता, ठीक है। वहाँ से हिलता है मतलब हिल नहीं पाता। उसको डर है कि अगर मैं यहाँ से मैंने ट्राई भी किया तब भी मैं पानी में गिरूँगा। दैट वॉज 24 आवर्स एगो, ये जो सब कुछ चल रहा था 24 आवर्स एगो की बात है, पहले की बात है। और तब से लेकर अब तक, सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम, और तब से अब तक कोई भी इस सीगल के पास नहीं आया, एक भी भाई बहन नहीं और ना उसके पेरेंट्स। The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brothers and sister, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. और फिर पूरा दिन वो बस देख रहा था कि कैसे उसके पेरेंट्स उसके भाई बहन को सिखा रहे थे कि कैसे फ्लाई करना है। स्किम का मीनिंग देखो क्या होता है, टू मूव लाइटली जस्ट अबव अ सरफेस। तो यहाँ पे सी से मतलब सी के ऊपर वो मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है। और वेव्स भी बोला है। तो वो देख रहा था कि कैसे उसके पेरेंट्स उसके भाई बहन को परफेक्शनिस्ट बना रहे थे, किसमें, उड़ने में, ठीक है, फ्लाई करने में। और स्किम द वेव्स, जो लहरें होती है ना उन पे कैसे तैरना है। एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और कैसे मछली पकड़ना है, ये सभी चीज़ें वो सिखा रहे थे। He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it. अब देखो यहाँ पे herring का मीनिंग होता है अ सॉफ्ट फिन्ड सी फिश ही है, ठीक है। तो फाइनली उसने देखा इस सीगल ने कि इसका जो बड़ा भाई है उसने अपनी लाइफ में पहली बार पहली मछली पकड़ी थी, ठीक है। और उसको devour it, इसका मीनिंग होता है खा जाना, निगल जाना, और उसको खा रहा था। तो ये देख रहा था कि कैसे उसका बड़ा भाई खा रहा है। Standing on a rock while his parents circled around raising a proud cackle. अब ये तो बेचारा सीगल अपने रॉक पर खड़ा था और इसके पेरेंट्स इसके अराउंड घूम रहे थे और प्राउड मतलब गर्व से है ना, मतलब कुछ आवाज़ें निकाल रहे थे अपने मुंह से। And all the morning the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice. और पूरी मॉर्निंग, पूरी सुबह जो उसकी मतलब फैमिली थी, उसका जो पूरा परिवार था, वो जो सामने वाला प्लेट्यू था ना वहाँ के बीच में जो है उड़ रहे थे। और इसको टॉन्टिंग पता है आपको कि मतलब कोई कुछ नहीं कर पाता उसको टॉन्ट करते ना, उस टाइप का टॉन्टिंग। तो इस सीगल को टॉन्ट कर रहे थे इसके कॉवर्डाइस के लिए। कॉवर्डाइस क्या होता है, कायरता, कि ये कायर है कर। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, जो सूर्य था वो तो आकाश के मतलब आकाश में ऊपर ऊपर चढ़ रहा था, ठीक है। एंड ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस द साउथ, और जिस प्लेट्यू पर ये बर्ड था, ठीक है, तो इसका जो मुंह था ना वो कौन से साइड पे था, साउथ साइड में था। ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल, और अभी इस सीगल को मतलब थोड़ा सा गरम गरम लग रहा था, गर्मी लग रही थी, क्योंकि इसने मतलब पिछली रात से कुछ भी नहीं खाया था। He stepped slowly out to the brink of the ledge and standing on the lake with the other leg hidden under his wing. अब देखो ये नाटक करने लगा कि भाई मैं ऐसा करूँगा तो मेरे फैमिली वालों को, मेरे परिवार को मतलब मुझ पे दया आएगी, ठीक है।
तो ये क्या करता है, स्टेप स्लोली धीरे धीरे चल के आता है ब्रिंग किनारे तक लेच के, और वहाँ पे खड़ा हो जाता है एक लेग पर, एंड द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग, दूसरे लेग को अपने विंग के अंदर छुपा लेता है। ही क्लोज्ड वन आई, पहले एक आँख बंद करता है, देन अदर, फिर दूसरी, फिर क्या होता है, एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग अस्लिप, प्रिटेंड मतलब ढोंग करना, ठीक है, ऐसा ढोंग करता है कि अभी वो सो गया है। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, इतना सब कुछ करने के बाद भी उसकी फैमिली उसको नोटिस ही नहीं करती है। He saw his two brothers and his sister lying on the plateau dozing with their heads sunk into their necks. उसने देखा कि प्लेट्यू पर उसके भाई बहन क्या कर रहे थे, अपनी गर्दन में अपने सर को छुपा रहे थे, और his father was preening the feathers on his white back. प्रीनिंग का मीनिंग होता है मेकिंग एन एफर्ट टू मेंटेन feathers, मतलब उसके जो फादर थे वो क्या कर रहे थे, अपनी वाइट बैक, अपनी सफ़ेद पीठ पर अपने विंग को साफ कर रहे थे, ठीक है। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, सिर्फ उसकी जो मदर थी इस सीगल की, वो ध्यान दे रही थी इस सीगल पर। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेट्यू, वो कहाँ पे खड़ी थी, प्लेट्यू का जो मतलब ऊंचा जो पार्ट होता है ना, वहाँ पे खड़ी थी। हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, उसकी सफ़ेद छाती आगे निकली हुई थी। नाउ एंड अगेन शी tore at a piece of fish that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock. देखो ये जो उसकी मदर थी क्या कर रही थी, उसके पास तो फिश थी, उसको वो टोर कर रही थी, फाड़ रही थी, काट रही थी। तो काटने के लिए अपनी बिक को वो उस प्लेट्यू के मतलब रॉक बोल सकते, ठीक है, वहाँ पर वो क्या कर रही थी, अपनी बिक को शार्प कर रही थी। द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम, और साइट मतलब दृश्य, तो ये जो दृश्य था खाने का, ये देखकर तो ये सीगल मैड हो गया, पागल हो गया, क्योंकि इसको खाना नहीं मिला था बहुत टाइम से। हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे, मतलब जिस तरीके से उसकी मदर खाने को टीयर कर रही थी, इसे भी बड़ा पसंद था जब इसके लिए खाना लाया जाता था, तो इस टाइप से खाना। स्क्रैपिंग हिज बिक नाउ एंड अगेन टू वेट इट, मतलब ऐसे करना, अपनी बिक को नहीं क्या शार्प करना, ये उसको भी बड़ा पसंद था, शार्प कर करके खाना। गा 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 ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, तो मतलब ये सभी बोलकर वो मतलब ये कहना चाहता था अपनी मदर को कि भाई मेरे लिए भी थोड़ा खाना लेकर आओ। गॉ कॉल आ शी स्क्रीम बैक डिराइजिवली, तो इसका मीनिंग होता है इन अ मैनर शोविंग समवन दैट शी और ही इज स्टूपिड। लेकिन देखो वो तो गा 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 करके वो मतलब बोलता है अपनी मदर को कि मेरे लिए भी खाना लेकर आओ, लेकिन उसकी मदर दूसरे वॉइस में उसको बोलती है कि तुम तो स्टूपिड हो, तुम तो कुछ मतलब ट्राई भी नहीं करते हो, इस टाइप से उसको बोलती है, चिढ़ाती है और निकल जाती है। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, मतलब वो प्लेंटिवली दुख से, ठीक है, दुख से ना मतलब बार बार अपनी मदर को पुकारते रहता है। एंड आफ्टर अ मिनट और ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, और एक मिनट के बाद ही ये जो सीगल था खुशी से ना चिल्लाने लगता है। आप देखते किसकी खुशी हो गई थी इसको। हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ द फिश, उसने देखा कि उसकी मदर ने फिश का एक पीस पकड़ा है अपनी बीक में, एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विथ इट, और वो देख रहा था कि मेरी मदर तो भाई मेरी तरफ ही आ रही है इस फिश का पीस लेकर। ही लेंड आउट ईगरली, ठीक है, लेंड आउट का मीनिंग क्या होगा यहाँ पे, तो ये जो सीगल था, ठीक है, एकदम खुशी के मारे है ना, ऐसे आगे आगे आता है जहाँ पर वो था। टैपिंग द रॉक विथ हिज फिट, जो जिस रॉक पर खड़ा था उसको अपने फिट से टैप करता है। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज शी फ्लू अक्रॉस, और वो ट्राई करता है ज़्यादा से ज़्यादा अपनी मदर के पास जाने का, ताकि फटाक से उसकी बीक से ये क्या करे, खाना ले लेगा, ठीक है। बट वेन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम, लेकिन जैसे ही इसकी मदर इसके सामने आती है, शी हाल्टेड मतलब स्लो हो जाना, रुक जाना, ठीक है, वो वहीं पे रुक जाती है। हर विंग्स मोशनलेस, उसके पंख जो है ना वो बहुत धीरे धीरे मतलब वो फ्लाई करते हुए अभी आ रही थी। द पीस ऑफ फिश इन अ बीक ऑलमोस्ट विदिन रीच ऑफ हिज बीक, अब मदर के बीक में जो पीस था फिश का, वो तो बिल्कुल अब इस सीगल के बीक में जाने ही वाला था, इतने पास आ गई थी। तो देखो क्या होता है फिर, ही ओके
He waited a moment in surprise, wondering why she did not come nearer, and then, maddened by hunger, he dived at the fish. फिर क्या होता है देखो, वो मतलब मतलब वंडर करता है, मतलब हैरान हो जाता है कि भाई मेरी मदर इतने पास आई मेरे, अब वो जो पीस था वो मेरे बिक में आने ही वाला था, तो आया क्यों नहीं, है ना। इस बात से वो हैरान हो जाता है और भूख के मारे तो पागल था ही, फिर क्या कर देता है, उस पीस के लिए ना डाइव कर देता है, उड़ जाता है। विद अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड इनटू स्पेस, मतलब विद अ लाउड स्क्रीम, बहुत चिल्लाते हुए वो आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड, ऊपर नीचे स्पेस में उड़ने लगता है। देन अ मॉन्स्टर टेररिस्ड हिम एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, फिर एक राक्षसी भय उसके मन में आता है और उसका हार्ट जो है ना मतलब एकदम से स्टिल हो जाता है, रुक जाता है। ही कुड हियर नथिंग, कुछ भी नहीं सुन पाता वो। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, लेकिन ये सब कितने समय के लिए रहता है, 1 मिनट के लिए रहता है। द नेक्स्ट मोमेंट, दूसरे क्षण क्या होता है, ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड, वो देखता है कि उसके विंग जो है वो तो भाई पूरे स्प्रेड हो गए। द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फीदर्स एंड अंडर ही स्टमक, वो महसूस कर पाता है कि जो विंड है, जो हवा है, वो उसके ब्रेस्ट के अगेंस्ट, उसके फिदर्स, उसके जो स्टमक के नीचे के फिदर्स है उनके नीचे से बह रही है, एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और उसके विंग के भी। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, वो ये भी फील कर पाता है कि जो उसके विंग के टिप्स रहते हैं ना वो एयर को कट करते हुए आगे निकल के जा रहे। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, मतलब अभी उसको डर नहीं लगता है ज़्यादा। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड, अब वो ईजिली है ना मतलब डाउनवर्ड आउटवर्ड फ्लाई कर पा रहा था। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब उसको ज़्यादा डर नहीं लग रहा था। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डीजी, डीजी मतलब क्योंकि ये उसका फर्स्ट टाइम वो फ्लाई कर रहा था तो इसकी वजह से उसको चक्कर आ रहे थे, ठीक है। एंड अनकम्फर्टेबल फीलिंग ऑफ स्पिनिंग अराउंड एंड लॉसिंग वंस बैलेंस, मतलब थोड़ा सा वो उसका बैलेंस जा रहा था क्योंकि फर्स्ट टाइम उसने फ्लाई करा था। देन ही फ्लैप हिज विंग, फिर से वो अपने विंग्स को फ्लैप करता है, फड़फड़ाता है वंस, एंड ही सोर्ड अपवर्ड, और फिर से ऊपर उड़ने लगता है। फिर से देखो गा 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 गॉ कॉल आ, हिज मदर swooped past him, her wings making a loud noise, तो उसकी मदर आती है और ये सभी साउंड करके वहाँ से निकल जाती है। ही आंसर्ड हर विद अनादर स्क्रीम, तो फिर ये जो सीगल है ना उसकी मदर ने कुछ आवाज़ें निकाली, ये भी निकालता है, ठीक है। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, फिर उसके फादर आते, वो भी उसके अराउंड घूमने लगते हैं, वो भी चिल्लाते हैं, कुछ आवाज़ें निकालते। ही सॉ हिज 2 brothers एंड हिज सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम, कर्वेटिंग एंड बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग, फिर वो देखता है कि उसके भाई बहन भी उसके आसपास घूमने लगते हैं। देखो कर्वेटिंग का मीनिंग होता है लिपिंग लाइक अ हॉर्स, मतलब हॉर्स कैसे उछलते ना उस टाइप से उछलते उसके भाई बहन उसके आसपास। बैंकिंग का मीनिंग होता है फ्लाइंग विथ वन विंग हायर देन द अदर, एक विंग को ऊपर करना दूसरे से, तो इस टाइप से उड़ते हैं। एंड सोरिंग मतलब मंडराना होता है आसपास, एंड डाइविंग मतलब कि डुबकी लगाना। तो ये सभी चीज़ें उसके भाई बहन उसके आसपास आकर कर रहे थे, मतलब सभी अब जो है ना हैप्पी हो गए थे। देन ही कम्प्लीटली फॉरगॉट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई एंड कमांडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड सोर एंड कर्व श्रिकिंग श्रीली। अब फिर वो है ना कम्प्लीटली मतलब भूल जाता है कि उसको उड़ना नहीं आता, ठीक है, ये भूल जाता है क्योंकि अभी वो उड़ रहा था। कमांडेड हिमसेल्फ, खुद को कमांड देता है, टू डाइव डुबकी लगाने के लिए, सौर मंडराने के लिए, उड़ने के लिए, एंड कर्व श्रिकिंग श्रीली, और चिल्लाते हुए उड़ने के लिए, ठीक है। ही वॉज नियर द सी नाउ, फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशियन। अब तो वो मतलब समुंदर के बहुत पास था और उसके ऊपर से उड़ भी रहा था, ठीक है। ही सॉ अ वास्ट ग्रीन सी beneath him, उसने देखा कि उसके नीचे तो बहुत बड़ा, वास्ट मतलब बहुत बड़ा हरा समुंदर है, विथ लिटिल रिजेस, रिजेस होते टीले, रिजेस मूविंग ओवर इट, एंड ही टर्न्ड हिज बिग साइड वेज एंड कॉड अम्यूज्डली, और उसने देखा कि छोटे छोटे टीले भी इस समुंदर में तैर रहे थे। तो फिर वो क्या करता है, अपनी जो बिक होती है ना उसको इधर उधर अपने दोनों साइड घुमाता है, और अम्यूज्डली, अम्यूज्डली का मीनिंग होता है प्रसन्न होकर। कॉड मतलब क्या कि आपको क्रो की वॉइस पता है ना, काऊ काऊ वाली, तो उस टाइप की ही वॉइस निकालता है, ठीक है। अम्यूज्डली मतलब प्रसन्नता से।
His parents and his brothers and sister had landed on this green flooring ahead of him. फिर उसके पेरेंट्स, उसके ब्रदर, सिस्टर उसके सामने मतलब जो ग्रीन कलर की फ्लोरिंग होती है ना, वहाँ पे लैंड होते, मतलब वहाँ पे बैठ जाते. They were beckoning to him, calling shrilly, और वहाँ से इसको बुलाते हैं, ठीक है, इस सीगल को. He dropped his leg to stand on the green sea. His leg sank into it. He screamed with fright and attempted to rise again, flapping his wings. फिर क्या होता है कि मतलब ये जो सीगल है तो डर के मारे चीखता है, ठीक है, और अपने पंखों को फड़फड़ाता है और उस सी पर से ना मतलब ऊपर उठने का प्रयत्न करता है. लेकिन फिर क्या होता है, उसके जो पंख होते हैं वो डूब जाते हैं उस समुंदर के अंदर, और वो डर के मारे फिर चिल्लाने लगता है, अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए फिर से ऊपर उठने का वो ट्राई करता है, ठीक है. लेकिन फिर देखो क्या होता है, बट ही वॉज ट्राइड एंड वर्क विथ हंगर एंड ही कुड नॉट राइज, एग्जॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज. क्योंकि देखो इसके पहले वो तो कभी मतलब उसने फ्लाई नहीं किया था, तो और उसको तो भूखा भी रखा था, तो इसकी वजह से वो वीक हो गया था, कमज़ोर हो गया था, तो उससे मतलब अभी ज़्यादा मेहनत नहीं हो पा रही थी. और ये फर्स्ट टाइम उसने मतलब फ्लाई भी किया था, तो इसकी वजह से भी वो थका हुआ सा था, ठीक है. फिर देखते क्या होता है. हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी एंड देन हिज बेली टच्ड इट एंड ही सैंक नो फर्दर. फिर उसके जो पैर होते हैं वो तो उस ग्रीन सी में मतलब फंस जाते, सैंक हो जाते, डूब जाते. एंड देन हिज बेली टच, फिर उसका जो स्टमक होता है वो भी टच करता है वाटर को, और फिर तो उससे है ना मतलब आगे और ज़्यादा तैरना नहीं जमता. ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, ठीक है, वो मतलब तैर रहा था ऐसे ही. एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, और उसके अराउंड उसकी पूरी फैमिली होती है जो चिल्ला रही होती है. प्रेजिंग हिम, प्रेजिंग मतलब तारीफ करना उसकी. एंड देयर बिग्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, और सभी के बिग में क्या होती है, डॉग फिश होती है जो इस सीगल को ऑफर करते हैं, ठीक है. ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और इस तरीके से जो सीगल है वो अपनी फर्स्ट फ्लाइट लेता है, इस तरीके से पहली बार वो उड़ता है. इस स्टोरी का मॉरल क्या है, इम्पॉर्टेंस ऑफ थिंग्स लाइक जैसे कि इंडिपेंडेंस हो गया, सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ करेज बोल सकते, ठीक है, इस टाइप से. तो ये जो स्टोरी है वो अगर हम ह्यूमंस के बारे में भी सोचें तो हमें भी ये स्टोरी लागू होती है. जैसे कि देखो वो जो सीगल था उसमें इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि वो मतलब खुद को इतना एबल ही नहीं समझता था कि वो उड़ भी सकता है, राइट. तो ऐसा ह्यूमन के भी इसमें ये लागू होता है. ह्यूमन को भी अपने इंडिपेंडेंस की इम्पोर्टेंस पता होनी चाहिए, ठीक है, सेल्फ करेज होना चाहिए और सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए हमारे अंदर. ये सीखने को मिलता है इस स्टोरी से. क्लियर हो गया. और इस स्टोरी में हमने देखा कि उसके सीगल के जो पेरेंट्स होते वो उसको भूखा रखते, राइट. और भूख जो है ना वो इंसान को कुछ भी करने के लिए मजबूर कर देती है, राइट. तो यहाँ पे तो उसको सिर्फ उड़ना ही था, उसको डर था उड़ने से, ठीक है, लेकिन वो क्या करता है, भूख की वजह से मतलब फ्लाई कर ही देता है एंड में, बराबर है. तो उसके जो पेरेंट्स थे उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखो हम किसी की गारंटी नहीं दे सकते कि वो लाइफ टाइम हमारे साथ रहेंगे, बराबर है. तो यहाँ पे जो उसके भाई बहन थे, उसके पेरेंट्स थे, वो तो उसके लिए खाना लाते थे रोज़ और उनको कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी. बट लेकिन हम ये तो नहीं कह सकते ना कि लाइफ टाइम वो इसके साथ रहेंगे. हो सकता है किसी रीज़न की वजह से उनको दूर होना हो इससे, ठीक है. तो उस टाइम पे इसका क्या होगा, इसके लिए कौन खाना लेकर आएगा, ये तो भूख के मारे मर जाएगा. तो इस बात की वजह से वो इसको मतलब सिखाते हैं कि तुम्हें फ्लाइंग करना बहुत ज़रूरी है, फ्लाइंग करना चाहिए, ठीक है. जिसकी वजह से ये क्या कर सकता है, उड़ सकता है, अपना खाना खुद ढूंढ सकता है. और अगर ये लोग इसके साथ नहीं भी रहे तब भी ये मतलब अपनी लाइफ को जी सकता है इस टाइप से. इसीलिए उसके पेरेंट्स उसको भूखा रखते हैं. यहाँ पे हमारी फर्स्ट स्टोरी कंप्लीट हो गई. अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना. थैंक यू.